आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रयोदश विधि स्वेदन वर्णन, यानी कि स्वेदन कर्म से हम फिर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो संकर स्वेद या पिंड स्वेद वर्णन। रोग एवं दोषानुसार स्वेदन द्रव्यों का मिश्रण कर विधि अनुसार पिंड बनाकर वस्त्र में बांधकर अथवा वस्त्र रहित केवल औषध द्रव्यों का पिंड बनाकर उसे सुख उष्णन करके स्वेदन कर संकर स्वेद कहलाता है। ठीक है, वातिक विकारों में तिल, माश, कुलथ, अम्ल, द्रव्य, घृत, तेल मांस युक्त ओदन, खीर, कृष्णा तथा मांस द्रव्यों का पिंड बनाकर स्निग्ध स्वेदन करना चाहिए। कवच विकारों में गाय, गधा, ऊंट, सुअर, घोड़ा इन विष्ठा से तुष सहित यव, सिक्ता, पांशु, पाषाण, रीछ एवं लोहे का चूर्ण इन द्रव्यों का प्रयोग पिंड बनाकर रुक्ष स्वेदन करना चाहिए। प्रस्तर स्वेदन का वर्णन। सूक्ष्मी, धान्य, पुलाक एवं वेशवार, पायसा, कृष्णा, उतारिका आदि को पत्थर के स्वेदिनी पुरुष की लंबाई चौड़ाई के अनुपात को फैलाएं तथा ऊपर से रेशमी वस्त्र को ऊनी वस्त्र से ढक दे तथा उसके ऊपर सफेद या एक एरन पत्र या अर्क पत्र बिछा दे। इसके बाद रोगी की सर्वांग अभ्यंग कराकर स्वेदनी प्रशस्त का शयन करें। इसको जो उपस्वेद होता है उसे प्रस्तर स्वेद कहते हैं। इसके अतिरिक्त संकर स्वेद में वर्णित द्रव्यों का प्रयोग यथा आवश्यक रोग, रोगी एवं दोषों का विचार कर प्रस्तर स्वेद हेतु करना चाहिए। नाड़ी स्वेद का वर्णन। एक बंद मुख वाले कुंभी में मूल पत्र, अंकुर अथवा उष्ण वीर्य अथवा प्रकृति वाले मृग, पक्षी आदि का शेप तथा पैर के मांसों को अथवा आवश्यकता अनुसार अम्ल द्रव्य, लवण तथा घृत आदि स्नेह से युक्त गौमूत्र, दूध आदि द्रव्यों को डालकर उसका पात करें। कुंभी में बाष्प निकलने हेतु बनाए गए छिद्रों में सकंडे, बांस की नली, करंज या अर्क के पत्तों में हाथी के सूंड के आकार की नलिका का निर्माण करें, जिसकी लंबाई 1 व्यायाम या अर्ध व्यायाम तथा मूल भाग का परिहार 1/4 व्यायाम एवं अग्र भाग का परिहार 1/8 व्यायाम होनी चाहिए। इस नलिका में जिस स्थान पर छिद्र हो वहाँ वाथर ए पत्र लपेट दें तथा इस नलिका में 2-3 मोड़ बना दें। तत्पश्चात वाथर द्रव्य से सिद्ध स्नेह से अभ्यंग के पुरुषों को शरीर का नाड़ी द्वारा निकाल रहे वाष्प से स्वेदन कर। इस प्रकार स्वेदन करने से नाड़ी से निकलने वाला वाष्प मोड़ होने के कारण सीधा एवं तीव्र वेग से नहीं निकलता तथा त्वचा में विधान उत्पन्न होकर सुखपूर्वक होता है। देश काल विभाग का ज्ञाता तथा युक्ति की अपेक्षा रखने वाले चिकित्सक को नाड़ी स्वेद हेतु दोष अनुसार निम्न द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। वातज विकार, कफज विकार। वातज में ग्राम में अनूप, औदक, मांस, पैप, बस्त, शिर, बराह, मध्य, पित्त, रक्त, तिला आदि स्नेह द्रव्य तथा टंडूल करते हैं। और कफज में वारुण, अमृताश, एरंड, शिगरू, मूलक, सर्षप, वासा पत्र, वंश, करंज, अर्क पत्र, अश्मंतक, शोभा, अंजन, सैरियक, मालती, तुलसी, अर्जर आदि के पत्रवात, कफ, जन विकार, भूतिक, लघु या बृहद, पंचमूल, सुरा, दधि वस्तु, गौमूत्र, अम्ल द्रव्य तथा स्नेह द्रव्य का प्रयोग करते हैं। सुश्रुत ने बताया मांस रस द्रव्य, दही, स्नेह, धान्य, अम्ल तथा वाथर पत्रों में उष्ण क्वाथ से भरे हुए कुंभी से मुख को ढककर उससे निकालने वाले वाष्प से स्वेदन करें अथवा पार्श्व में छिद्र किए हुए दूसरे घड़े को उस घड़े पर अधोमुख रखकर संधि बंधन करके ऊपर के घड़े को छिद्र में हाथी की सूंड की आकृति वाली नाड़ी लगाकर स्वेदन करना चाहिए। सुखपूर्वक बैठे हुए अभ्यंग किए गए तथा कामलिका भारी वस्त्र से ढके हुए वस्त्रों का हाथी के सूंड की आकृति वाला नाड़ी से स्वेदन करना चाहिए। इससे सुखपूर्वक स्वेदन होता है तथा किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। अर्ध व्यायाम। लंबी 3 स्थानों से मुड़ी हुई हाथी के सूंड के समान आकृति वाले कैरंजी से निर्मित हस्ती शुंडिका के समान नाड़ी स्वेदन के लिए हितकर होता है। नाड़ी का प्रमाण चरक, वृद्धवांगवट, लंबाई एवं व्यायाम या अर्ध व्यायाम तथा मूल भाग का परिणाम 1/4 व्यायाम या अग्र भाग का परिहार 1/8 व्यायाम तथा 2-3 मोड़ युक्त होना चाहिए। सुश्रुत ने बताया अर्ध व्यायाम लंबी एवं 3 स्थानों में मुड़ी हुई हो। काश्यप ने नाड़ी प्रमाण को नहीं बताया। भेल ने 3 हाथ लंबी नाड़ी बताई है। शंकर एवं भाग 2 हाथ लंबी एवं 6 अंगुल चौड़ी नाड़ी बताई है। इसके बाद है परिषेक स्वेद का वर्णन। वार्तिक या केवल वाथर, उतारिका या प्रधानतया वाथर, मूल, फल आदि द्रव्यों से सुकोक्ष
क्वाथ को कुंभी वर्षलिका या प्रणाली में भरकर विधिवत वाथर द्रव्यों से सिद्ध स्नेह से अभियंग किए गए रोगी के शरीर को वस्त्र से ढककर परिसेचन करना परिषेक स्वेद कहलाता है। अथवा वसा, तेल, घृत, दूध, मूत्र, अम्ल द्रव्य, कांजी आदि द्रव्यों को सुखोष्ण करके शीघ्र का सिंचन कर स्वेदन उत्पन्न करना सेक परिषेक कहलाता है। आचार्य सुश्रुत एवं भागवत ने परिषेक का वर्णन द्रव्य श्वेत के भेद में रूप में किया है। सेक या परिषेक श्रमजन, अनिल, हर, भंगन एवं संधियों को स्थिर करने वाला, शत, अग्नि, दग्ध, अग्निघात तथा घर्षण आदि उत्पन्न करने वाला, वेदना का शमन करने वाला, जिस प्रकार वृक्ष मूल को जड़ से सिंचित करने वाले से उसके अंकुर बढ़ते हैं, उसी प्रकार स्नेह से सिंचित करने से पुरुष की धातुओं की वृद्धि होती है। प्रकृति साथ में ऋतु, देश तथा दोषों की विकृति के ज्ञाता बुद्धिमान वैद्य को तेल अथवा घृत का प्रयोग अभियंग या परिसेचन कैसे करना चाहिए। अवगाहन स्वेद वर्णन। वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ, दूध, तेल, घृत, मांस रस तथा उष्णोदक से भरे हुए कोष्ठ में अवगाहन गले तक अंगों को डूबना अवगाहन स्वेद कहलाता है। इसके अतिरिक्त नारी स्वेद में वर्णित द्रव्यों का क्वाथ अथवा घृत, क्षीर, तेल आदि कोष्ठक में डालकर स्वेदनाग्रह रोगी को कोष्ठक में लेटाकर अवगाहन स्वेद कहलाता है। इस सुश्रुत स्नेहन से अवगाहन कराने से प्रयुक्त किया जाता है। इसने शिराओं के मुखों, रोमकूपों तथा धमनियों के द्वारा शरीर को तप्त करके बल उत्पन्न करता है। वाग्भट ने बताया, संपूर्ण अंगों में वात का प्रकोप होने पर अथवा अर्श, मूत्रक्रच आदि कृच्छ साध्य रोगों में स्वेदन द्रव्यों से कुंड को भरकर अवगाहन स्वेद करना चाहिए। भावमिश्र ने अवगाहन की समय सीमा बताई है। अवगाहन स्वेद को के क्वाथ आदि द्रव्य में रोगों को एक मुहूर्त में लेकर 4 मुहूर्त तक बिठाए रखें। भावमिश्र ने अवगाहन की समय सीमा बताई है। अवगाह कोष्ठ के काष्ठ, क्वाथ आदि द्रव्य से रोगी को 1 मुहूर्त से लेकर 4 मुहूर्त तक बिठा कर रखें। जैनातक स्वेद वर्णन। जैनातक स्वेद हेतु सर्वप्रथम भूमि की परीक्षा करें। घर से पूर्व या उत्तर दिशा में गुणवान तथा अच्छी भूमि में किसी स्थान पर जहाँ काली, मधुर अथवा स्वर्ण सदृश पीली मिट्टी हो स्थान का चयन करें। परिपात, वाप, पुष्करिणी आदि जलाशयों में से किसी एक के दक्षिण या पश्चिमी तट पर घाट युक्त तथा समसुविक्त सीढ़ियों से युक्त समतल तथा सुनिश्चित स्थान पर जलाशय में 7 या 8 अरति दूर पर उत्तर अथवा जलाशय की ओर कूटागार गृह बनाएं। कूटागार की ऊंचाई एवं विस्तार 16 अरति को गोलाकार हो, दीवार मिट्टी से लिपी हो, उनके खिड़कियों से युक्त हो एवं कूटागार के भीतर चारों ओर भित्त के साथ साथ 1 अरति ऊंची तथा चौड़ी पिंडिका चबूतरा द्वार तक बनाए रखें। कूटागार के मध्य में चबूतरे से 4 हाथ की दूरी तक पुरुष प्रमाण 3/1 हाथ लंबे, चौड़े एवं ऊंचाई युक्त के बराबर मिट्टी निर्मित कंदू की आकृति का अनेक छिद्र युक्त तथा ढक्कन युक्त अंगार कोष्ठक रूपी स्तंभ का निर्माण करें। इस अंगार कोष्ठक में खदिर, अश्व, कर्ण आदि की लकड़ी भरकर अग्नि प्रज्वलित करें। जब संपूर्ण लकड़ी जल जाए तब धुआं निकालकर बंद हो जाए तथा केवल अग्नि से ग्रह तप्त हो जाए, यह जानकर स्वेदन योग्य उष्णता उस ग्रह में रहे। तब वातर स्नेह से अभियंग किए गए पुरुष को वस्त्र से आच्छादित कर कूटागार में प्रवेश करें। प्रवेश करते समय उस पुरुष को निर्देश दें, हे सौम्य, इसके भीतर कल्याण एवं आरोग्य की प्राप्ति के लिए प्रवेश करो। भीतर जाकर पिंडिका पर चढ़कर करवट बदलते हुए सुखपूर्वक लेट जाना। यदि तुम्हें अधिक स्वेद आने लगे तो इसकी मूर्छा भी हो जाए तो भी तुम इस पिंडिका को तब तक ना छोड़ना जब तक श्वास प्रश्वास का क्रम चलता रहे। यदि घबराकर तुम इस पिंडिका से इधर उधर हो गए तो द्वार न मिलने के कारण स्वेद एवं मूर्छा से पीड़ित होने के कारण तत्काल प्राणों को त्याग दोगे। अतः किसी भी परिस्थिति में पिंडिका मत छोड़ना। निर्देश देके कि जब तुम्हें यह लगे कि तुम्हारा शरीर कफ पिघलकर निकल चुका है, स्वेद के कारण चिपचिपाहट समाप्त हो रही है, सभी रोमकूपों के मुख खुल गए हैं, शरीर में लघुता आ गई है, विबंध, स्तंभन, सुक्ति, वेदना, गौरव के दूर हो जाने पर पिंडिका के सहारे द्वार पर आ जाना। बाहर आते ही आंखों को सुख देने की दृष्टि इनको शीतल जल से स्पर्श मत करना। थोड़ी समय बाद ही संताप एवं थकान दूर हो जाए तब सुकृष्ण जल से यथा आवश्यक विधि पूर्वक स्नान करके भोजन करें। यह जनताक स्वेद की विशेषता विधि है। ठीक है, इसके बाद है अश्मंतक स्वेद वर्णन। पुरुष के बराबर शयन प्रमाण की शिला लेकर उस पर वातनाशक लकड़ियां जलाकर गर्म करते हैं। वही प्रकार उष्ण हो जाने पर अंगारों पर हटाकर शिला पर गर्म जल के छींटे मारकर साफ कर दें। जब शिला के बाष्प निकलने लगे तो जब शिला पर
यह ऊनी वस्त्र भिज जाए तत्पश्चात स्नेहागार पुरुष का सर्वांग स्नेह कर शिला पर शयन कराएं, तब उसे सूती वस्त्र, मुरग, चर्म, रेशमी वस्त्र या कंबल आदि से अच्छी प्रकार से ढक दें। इससे रोगी का सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। सुश्रुत ने बताया, पत्थर की शिला पर खदीर की लकड़ी जलाकर उष्ण करें तथा क्षीर, धान्य एवं जल छिड़क कर साफ करके बादघन पत्र बिछाकर रोगी को शिला पर शयन कराकर स्वेदन करना चाहिए। अथवा मूंग आदि कोष को धान्य को भली प्रकार उबाल कर चटाई या इसी प्रकार के अन्य वस्तु पर फैलाकर उस पर रोगी को शयन कराकर तथा वस्त्र से ढककर स्वेदन करना चाहिए। इसी प्रकार धूल, गोबर, तुष, भूस या तिल की खली आदि को उष्ण करके स्वेदन करना चाहिए। भूस्वेद वर्णन। अश्मंतक स्वेद विधि से जब समतल प्रशस्ति भूमि एवं निवात स्थान पर स्वेदन योग्य पुरुष का स्वेदन किया जाता है तो उसे भूस्वेदन एवं भूमि स्वेदन कहते हैं। सुश्रुत के अनुसार पुरुष के प्रमाण के बराबर भूमि खोदकर उसमें खदीर की लकड़ी जलाकर अग्नि सहित भस्म आदि हटाकर इस तप्त भूमि पर क्षीर, धान्य, अम्ल एवं जल छिड़ककर तत्पश्चात बादघन पत्र बिछाकर रोगी के भूमि पर शयन कराकर स्वेदन करा देना चाहिए। कुर्श स्वेद वर्णन। स्थान के विभाग अर्थात लंबाई या चौड़ाई के दोनों प्रमाण जानने वाला चिकित्सक शैया के नीचे कुर्चु नाम स्वेद वर्णन। स्थान के विभाग अर्थात लंबाई एवं चौड़ाई के प्रमाण को जानने वाला चिकित्सक शैया के नीचे कर्चु नामक गड्ढे को खुदवाए तथा इसे धूम रहित जलते हुए अंगारों से भर दे। तत्पश्चात कुर्च के ऊपर शैया को लगाकर रोगी को लिटाए। इससे उसका सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। यह कुर्श स्वेदन की विधि बताई गई है। कुटी स्वेदन वर्णन। कुटी का हम पढ़ चुके हैं, काय में पढ़ा है कुटी का, थर्ड ईयर में पढ़ा है, मैंने पूरा पढ़ाया था कुटी का वर्णन। रसायन अध्याय में जो हमारा पहला है कुटी प्रवेक्षक विधि के बारे में बताया है। कुंभी स्वेद वर्णन। देखो, एक कुंभी या घड़ा लेकर उसमें पाथर द्रव्यों का उष्ण पात डालकर उसे भूमि में 2 या 3 भाग दबा दें। उसके ऊपर शयन करके शैया ऊपर जलीदार आसन लगा दें तथा उस पर अधिक मोटा बिस्तर न लगाएं। तत्पश्चात पाथर तेल से अभ्यंग किए गए व्यक्ति को आसन पर बिठाते हुए आवृत पर बैठा दे। तदंतर अच्छी प्रकार से तप्त कए लोहे के गोले या पत्थर को उस कुंभी में डालें और इससे जो वाष्प निकलती है उससे व्यक्ति का सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। ऐसा आचार्य चरक ने बताया है। कूप स्वेदन वर्णन। प्रशस्त एवं वातरहित स्थान पर शैया की लंबी चौड़ाई के समान लंबा और चौड़ा तथा इससे दोगुना गहरा कूप खोद कर हाथी, घोड़ा, गाय, गधा तथा ऊंट का सूखा करीश या गोबर भर कर जला दे। जब करीश जल पर घूम रही तो हो जाए तब उसके ऊपर शैया लगाकर स्नेह से अभ्यंग किए हुए पुरुष को लिटाकर ढक दे। इससे उसका सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। व्रतभांग शैया की लंबाई से दोगुना गहरा कूप खोद कर उसमें वाखर, लकड़ियां एवं करीश भरकर जला दे। जब यह जल बकर निर्धूम हो जाए तब उसके ऊपर शैया बिछाकर रोगों को लिटाकर तथा काम्बलिक आदि से ढककर स्वेदन कराएं। होलाक स्वेद वर्णन। शयन के अंतर प्रमाण की एक दीपिका तैयार करके उसमें हाथी, घोड़े आदि के करीश डालकर जला दे। जब यह अच्छी प्रकार से जलकर भूमि रहित हो जाए तब उसके ऊपर शयन लगाकर स्वेदन अभ्यंग रोगी में लिटाकर एवं कंबल आदि से ढककर सुखपूर्वक स्वेदन कराएं। यह होलाक स्वेद की विधि है। चतुर्विध अग्नि स्वेद वर्णन। ताप का स्वेद क्या होता है? सुश्रुत ने बताया कि ताप स्वेद में हस्तबल, कांस्य पात्र, कंदुक, मृतपाल, बालुका एवं वस्त्र के द्वारा तथा खदिर की लकड़ी के अंगारों के शयन किए गए पुरुषों के अंगों को बार बार तपाकर स्वेदन करना चाहिए। वांग भट्ट ने हड़ताल, कांस्य पत्र, फाल, बालुका, वस्त्र एवं घटिका आदि को अग्नि में गर्म करके ताप स्वेद देना चाहिए। काश्यप द्वारा वर्णित हस्त स्वेद एवं पट्ट स्वेद का समावेश ताम स्वेद के अंतर्गत किया जा सकता है। बालकों के शूल रोग प्रधानता उदर शूल में हस्त स्वेद एवं 6 वर्ष तक बालकों के वस्त्र की पोटली में स्वेदन करना चाहिए। हस्त स्वेद हेतु 4 मास तक के नवजात बालकों को प्रमाण रहित होकर निवात स्थान में बैठकर निर्धूम अग्नि के ताप से धीरे धीरे हस्तस्वेद करना चाहिए। ऊष्म स्वेद का वर्णन। ऊष्म स्वेद हेतु कपाल, पाषाण, ईंट और लोह पिंड को अग्नि में रक्ततप्त गर्म करके जल या कांजी आदि अम्ल द्रव्य से सिंचित करके गीले वस्त्र में लपेटकर प्रभावित अंगों का स्वेदन करना चाहिए। अथवा मांसरस, दध, दूध, दही, धान्य, अम्ल और वातघन द्रव्यों के पत्तों के ऊष्ण पात से भरे हुए घड़े के मुख को ढककर उससे निकलने वाले वाष्प के द्वारा स्वेदन करना चाहिए।
अथवा पार्श्व में छिद्र किए हुए घड़े को दूसरे घड़े पर अधोमुख रखकर संधि बंधन करके ऊपर वाले छिद्र घड़े के छिद्र में हाथी की सूंड की आकृति जैसी नली डालकर स्वेदन करना चाहिए। वृद्धमांगवट 8 प्रकार के ऊष्म स्वेद का वर्णन किया गया है। पिंड स्वेद, संकर स्वेद, नाड़ी स्वेद, घनात्मक कूप स्वेद, कुंभी स्वेद, कुटी या जेनात्मक स्वेद। ऊष्म स्वेद हेतु कपाल, पाषाण, लोष्ट अथवा लोह पिंड को अग्नि में गर्म करके रक्त तप कर ले तथा संदर्श से पकड़कर जल या अम्ल द्रव्य में डुबो दे। इसके बाद उसे निकालकर गीले ऊनी वस्त्र में लपेटकर कफ एवं मेद की प्रधानता वाले रुझा युक्त अंगों का ग्रंथि का स्वेदन करना चाहिए। उपनाह स्वेद वर्णन। आचार्य चरक ने उपनाह स्वेद का वर्णन निराग्नि स्वेद के अंतर्गत किया है। गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े, यव का आटा, इसको अम्ल, तेल आदि स्नेह द्रव्य तथा किंडव में पाक करें तथा इसमें लवण डालकर उपनाह बांधे अथवा गंधव द्रव्य, सुराखिंड, जीवंती, शतपुष्पा, अतसी, कूट या तेल इनको मिलाकर युक्ति पूर्वक उपनाह तैयार करें। इसके सुखपूर्वक स्वेदन होता है। जिस स्थान पर स्वेदन करना हो या उपनाह रखकर दुर्गंध रहित लोम वाले, उष्ण वीर्य वाले, चर्मपट्ट बांधने वाले, यदि इस प्रकार का चर्मपट्ट न मिले तो रेशम या ऊन के वस्त्र को बांधे दिन में बांधी उपनाह रात्रि में तथा रात्रि में बांधी गई उपनाह दिन में खोल देनी चाहिए। इससे उस स्थान पर दाह नहीं होता है। ऐसा उष्ण काल में करना चाहिए, जबकि शीतकाल में इसकी अवधि यथा आवश्यक बढ़ाई जा सकती है। सुश्रुत ने बताया, कांजी आदि अम्लों द्वारा पीसे हुए वातर मूल के कल्क से अधिक मात्रा में लवण मिलाकर अच्छी प्रकार में इससे स्निग्ध करके सुकोष्ण सहन करके योग्य लेप करके उपनाह स्वेद करना चाहिए। इसी प्रकार काकोली आदि, एला आदि, सरसा आदि, तिल, अतसी एवं सरसप, कल्क एवं कृष्णा, खीर, उतारिका आदि के पतले वस्त्र में बांधकर उपनाह स्वेद करना चाहिए। सालवड़ आदि उपनाह क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। खकोली आदि गण, वात, घन, सभी अम्लद्रव, अनूप एवं उदक जीवों का मांस तथा सभी स्नेहों में पर्याप्त मात्रा में लवण मिलाकर सुपोषण करने से ये सालवण कहलाता है। वात रोगियों में सदा उपनाह स्वेद इससे करना चाहिए। संकुचित पीड़ा युक्त एवं स्तंभ गात्र को चौब, कपास, ऊन की पट्टी से कस करके बांधे अथवा भली प्रकार स्नेह अव्यक्त करके सालवण उपनाह लगाकर नेबला, बिल्ली अथवा मृग के चर्म को गोड़ी में अंगों में रखना चाहिए। उपनाह स्वेद चरक निराग्नि स्वेद में वर्णन। शुश्रुताग्नि स्वेद में वर्णन। वृद्धवांग एवं अनाग्नि दोनों प्रकार के उपनाह का काश्यप अष्टविध स्वेद में अतिरिक्त नागदेव प्रकार के उपनाह स्वेद का वर्णन। द्रव स्वेद का वर्णन। वातहर द्रव्य में उष्ण क्वाथ से पूर्ण कटहा अथवा धोड़ी में रोगी को बैठाकर द्रव स्वेदन करना चाहिए। इसी प्रकार दूध, मांस, रस, यूष, तेल, कांजी, घृत, वसा और मूत्र में रोगी को बैठाना चाहिए तथा उपयुक्त द्रव्यों में शुष्क क्वाथ में स्नान करना चाहिए। शारंगर तथा भाव प्रकाश में द्रव स्वेद की दोनों विधि का वर्णन। अवगाहन स्वेद हेतु वातनाशक क्वाथ से भरे कटहा, कोटक या सूप में सुखपूर्वक बैठाकर अवगाहन करे। इस प्रकार क्वाथ से स्वेदन हो जाता है। स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह अथवा लकड़ी का यथा आवश्यक कोष्ठक या द्रोणी सुविधा अनुसार बनानी चाहिए। इससे माप में 26 अंगुल ऊंचा तथा पुरुष के प्रमाण के बराबर लंबा चौड़ा होना चाहिए। इससे चौकोर तथा चिकना होना चाहिए। परिषेक स्वेद द्रोणी में स्नेह अभ्यक्त सुखपूर्वक बैठे रोगी की वातहर द्रव्यों को क्वाथ की धारा कंधों पर डालते रहना चाहिए। क्रम तब तक करें जब तक कि द्रव रोगी के नाभि से 6 अंगुल ऊपर तक न आ जाए। रोगी उस क्वाथ या जल में 1 से 4 मुहूर्त तक बैठा रहे। इस विधि से तेल, दूध या घृत को उष्ण करके स्वेदन करवाएं। इससे स्नेह से अवगाहन कराने से 1 दिन या 2 दिन या अंतराल होने पर यह अवगाहन तब तक करवाएं जब तक कि निश्चित रूप से आरोग्य प्राप्ति न हो जाए। अवगाहन को प्राप्त प्रयुक्त स्नेह से राहु के मुखों, लोम, कूपों तथा धमनियों के द्वारा शरीर का तर्पण करता है। जिस प्रकार जल सींचने से वनस्पतियों में अंकुरोत्पत्ति होती है, उसी प्रकार स्नेह द्वारा स्नेह सिद्ध कराने शारीरिक धातुओं की वृद्धि होती है। अतः अवगाहन में उत्तम विधि वात रोगियों के लिए और कोई नहीं है। पत्र पिंड विविध स्वेदन विधि। पत्र पिंड स्वेद ये मैं कल कराऊंगी, ठीक है। इतना काफ़ी है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो पढ़ नहीं पाओगे, इसीलिए अभी भी बहुत लंबी होगी क्योंकि ये मुझे लग रहा है इतनी ही 18 मिनट से ज़्यादा की, बल्कि 2 वीडियो और आएंगी जिससे कि ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है।